नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को हमारा एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर फिर से स्वागत करना चाहता है। दोस्तों, ये हमारा चैनल का अंदर का दूसरा वीडियो है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि हम पहले वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। ये हमारा दूसरा वीडियो है, ट्यूटोरियल वीडियो। हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए। हम उसका अंदर हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचने का कुछ अच्छा तरीका डिस्कस किया था। उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है, हम हमारा सैलरी का अंदर कुछ अमाउंट हर महीना कलेक्ट करके इकट्ठा करके हम साइड में रखना शुरू किया, उसका आदत शुरू किया। मुझे उम्मीद है आप लोग उस वीडियो को देखकर जो महीना में कुछ अमाउंट हमारा फ्यूचर के लिए, हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंचने का जो जर्नी में हम कुछ अमाउंट इकट्ठा हर महीना करना शुरू किया होगा। अभी हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट है, हमारे को जितना हमारा इकट्ठा किया हुआ अमाउंट को 20% मिनिमम रिटर्न ईयरली जनरेट करना। जितना बड़ा परसेंटेज अगर निकाल सकता उतना अच्छा है। मिनिमम 20 to 30% हमें निकालना है। हम इकट्ठा करके रखने से कुछ नहीं होता, उसी अमाउंट को बढ़ाना भी है। कैसे बढ़ाना है उसका तरीका सीखना है। उसमें काफ़ी अलग अलग तरीका मार्केट में अवेलेबल है। पहले एक चीज़ है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हमारा इकट्ठा किया हुआ अमाउंट को बढ़ा सकता, और दूसरा तरीका है गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करके बढ़ा सकता। तीसरा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट के ऊपर भी अलग अलग तरीका है। स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता, म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता, गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता, और बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, निफ्टी 20 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड 20 के ऊपर इन्वेस्ट करके ये जो रिटर्न 20 to 30% रिटर्न मिनिमम निकाल सकता। जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ज्यादा रिटर्न भी निकाल सकता। अगर हम हमारा पैसा इकट्ठा करने का जो आदत शुरू किया, उसके साथ साथ में अगर 20% मिनिमम रिटर्न निकालने वाला अगर तरीका भी अगर सीख जाएगा तो हम एक शॉर्ट पीरियड में हम फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टारगेट है अचीव कर सकता। दोस्तों, ये जो वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आगे भी। अभी इसमें हम स्टॉक मार्केट का बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर पहला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जरूर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का आई बटन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिए। हम शेयर मार्केट के ऊपर शेयर मार्केट के ऊपर आने के बाद हमारे को सबसे अच्छा चीज है, हम शेयर मार्केट का बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के बाद हम स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता, और गोल्ड के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, और काफी अलग अलग जगह पे कुछ ट्रेडिंग मेथड से ये सब कुछ कर सकता। एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मतलब एक दुनिया है स्टॉक मार्केट। इसमें काफी काफी अच्छा पॉइंट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है। हम इस चैनल के अंदर जो अच्छा चीज सीखने वाला है, बाकी जितना भी जो फालतू का चीज कुछ भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना मैं पसंद नहीं करता। जो आप लोगों को जरूरत है 20 to 30% रिटर्न मिनिमम, उसी चीज को हम इस चैनल के अंदर सिखाने वाला है। दोस्तों, आप लोग हो सकता कोई अलग अलग फील्ड में काम करने वाला होगा। हो सकता है आप किसान होगा, हो सकता है नर्स होगा, हो सकता है इंजीनियर होगा, हो सकता है टीचर होगा, हो सकता है कोई बिजनेसमैन होगा। किसी भी आदमी, मतलब कोई इतना ज्यादा कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज का कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आराम से एक छोटा टाइम फ्रेम, एक माइन्यूट टाइम मार्केट के ऊपर खर्चा करके हम टिक टाक रिटर्न निकालने का तरीका इस चैनल के अंदर फ्री में सिखाने वाला है। दोस्तों, ये कोई फील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी आदमी को कर सकता। सिर्फ पहले नॉलेज गेन करना, उसके बाद धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ाना। हम इकट्ठा करने का जो हमारा जो सैलरी का बचाव करके कुछ अमाउंट इकट्ठा करने का आदत लेके आना, उसके साथ साथ में हमारा जो 20 to 30% मिनिमम ईयरली निकालना है, जनरेट करने वाला तरीका भी सीखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग इस जर्नी के अंदर आगे भी मेरे साथ में सपोर्ट करूंगा। दोस्तों,
इक्विटी डिलीवरी, हम स्टॉक के ऊपर नहीं तो म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के टाइम, नहीं तो गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करने के टाइम, बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट करने के टाइम हमें रिलैक्स महसूस होगा। ऐसे हम आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ सकता। ये नहीं है हम छोटा टाइम फ्रेम में डेली ट्रेड करने वाला है तो हम ऐसे नहीं बैठ सकता। वो भी नहीं, हमारा एक बड़ा अमाउंट कभी भी एक जब तक इतना इंटेलिजेंट और काफी साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकता। बट हम इन्वेस्ट कर सकता आराम से, तसल्ली से। हम आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ के कभी हम कोई भी काम करने वाला होगा उसके साथ में कभी हफ्ता में एक आधा बार मार्केट को सिर्फ वॉच करके कुछ अच्छा स्टॉक जब अच्छा वैल्यूएशन में आएगा तब भी एंट्री लेगा। इसीलिए इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ हम धीरे धीरे स्टेप लेकर हमारा गोल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम हम डिस्कस किया था। हमारा जब नौकरी करने का उम्र में हम नौकरी करके कुछ अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, उसको ऐसे कुछ मेथड इस्तेमाल करके उसको बढ़ा रहे हैं। जब अगर वो जो अमाउंट इकट्ठा करके कॉम्पाउंडिंग के साथ अगर बढ़ा होने के बाद उसी पैसा हमारा आगे का खर्चा पूरा, मतलब आगे का खर्चा जितना भी ईयरली खर्चा, बच्चों को पढ़ाई, ये सब कुछ के लिए वो जो पैसा काम करने वाला है, तब हम घर में आराम से बैठ सकता और रेस्ट लाइफ जी सकता, पीसफुल लाइफ जी सकता। नहीं तो कभी भी हमारा कितना भी साल के बाद भी हम नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी छोड़ नहीं सकता। इसलिए सीख लीजिए, अच्छा चीज सीख लीजिए, धीरे धीरे सीख लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। ये हम इस चैनल के अंदर डिस्कस करने वाला जो भी चीज है ये पार्ट टाइम के लिए मैं एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूं, क्योंकि मैं एक नौकरी करने वाला है, मेरा तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला है। मैं हर महीना मेरा सैलरी का कुछ अमाउंट स्टॉक के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर और गोल्ड के ऊपर, कुछ रियल एस्टेट में और बॉन्ड के ऊपर अलग अलग जगह पे मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो सेम तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता है। अगर आप लोग भी अगर एक नौकरी करने वाला है, सिर्फ एक पार्ट टाइम मतलब पीसफुल, मतलब आराम से तसल्ली से धीरे धीरे इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे एक आगे बढ़ाना चाहता है तो जरूर आगे हमारे साथ में जुड़कर आगे बढ़ सकता। बट ये नहीं है आज कुछ अमाउंट 1 लाख 2 लाख लेके मार्केट में आ गया, उसके बाद अगला दिन से 5,000 10,000 अगर हर दिन प्रॉफिट चाहिए, ऐसे जिसको अगर पसंद है वो इस चैनल को मत फॉलो कर लीजिए और कोई दूसरा चैनल को जोड़कर आगे बढ़ सकता। हमारा मैं जितना भी जो रियलिटी इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो आगे बढ़ने के टाइम में जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, अभी हम शेयर मार्केट में आने के टाइम कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं एक जिसको बिल्कुल ही नहीं जानता शेयर मार्केट के ऊपर उसी आदमी को सिखाना चाहता है। हो सकता है आप लोगों का काफी नॉलेज इसका पहले मिला होगा, बट आप लोग जरूर इसके साथ साथ में जुड़कर आगे बढ़ लीजिए। पहले बात है शेयर क्या है पता होना चाहिए, शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, एनएसई बीएसई स्टॉक ब्रोकर सेबी, इन्वेस्टर्स को कहां से प्रॉफिट मिलेगा, ये सब कुछ आप लोगों को रियलाइज करना होगा, बिल्कुल मोटा मोटा पता होना चाहिए। मैं इसलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला है। पहले हम एक कहानी सुनने वाला है। ये जॉर्ज गुटी एक स्टूडेंट था। जैसे कॉलेज खत्म हो गया उसका दिमाग में आ गया मेरे को एक छोटा सा कंपनी शुरू करना है। उसको नौकरी नहीं करना था, कंपनी शुरू करना था। उसने क्या किया, एक चिप्स फैक्ट्री शुरू किया, एक छोटा सा चिप्स फैक्ट्री शुरू किया। उसने धीरे धीरे मेहनत करना शुरू हो गया, कुछ लेबर को ऐड किया और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद, लगातार मेहनत के बाद वो जो कंपनी बड़ा हो गया, उसमें अच्छा प्रॉफिट और अच्छा वैल्यूएशन में आ गया कंपनी। तब जॉर्ज गुटी ने सोचा क्यों मैं मेरा कंपनी का जो जितना भी मैं क्यों इसको अगर कोई जगह पे अगर मेरा कंपनी को अगर लिस्ट करके कुछ अमाउंट्स पब्लिक के पास से हम मेरे हाथ में आ जाएगा, तो कुछ अमाउंट अगर पब्लिक के पास से अगर मेरे हाथ में आ गया तो क्यों मैं और भी अच्छा क्यों नहीं कर सकता। कुछ फंड रेज करने के लिए डिसीजन लिया। उसके लिए क्या है, ये जो चिप्स फैक्ट्री को किसी जगह पे लिस्ट करना होगा, किसी पब्लिक को सेल करना होगा, ये सब कुछ करना होगा। जॉर्ज गुटी ने सबसे पहले
जॉर्ज कुटी का जो चिप्स फैक्ट्री का करंट वैल्यूएशन ढूंढा, उसने बिजनेस वैल्यूएशन कहता है, मतलब उसका चिप्स फैक्ट्री का जितना भी स्टॉक्स है, जितना भी गाड़ी है, जितना भी फैक्ट्री है, जमीन है, लैंड है, जितना भी एसेट है, डेबिट है, ये सब कुछ जोड़कर टोटल बिजनेस वैल्यूएशन निकला। उसका मतलब उसके बाद उसको पता चला उसका टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस है उसका कंपनी का टोटल वैल्यूएशन। जस्ट मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कंपनी का वैल्यूएशन ये बहुत छोटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी टोटल बिजनेस का वैल्यूएशन है अगर 5 लाख रुपए, अगर आज मैं अगर कंप्लीटली अगर मेरा कंपनी किसी और को अगर बेचने के टाइम में भी उसका वैल्यूएशन मुझे मिलेगा 5 लाख रुपए। बट इसने क्या किया, मैं जॉर्ज कुटी का यही मानना था, मतलब मेरा कंपनी पूरा नहीं बेचना, उसी को डिवाइड करके कुछ स्टॉक्स, कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को बेचकर उस जो पब्लिक का हाथ का पैसा हमारे पास आ गया तो हम ये जो पैसा इकट्ठा करके और भी बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर सकता। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया, मैंने 10,000 5 लाख को 10,000 से डिवाइड किया, उसके बाद पर शेयर में 500 रुपए का बना दिया, मतलब पर शेयर एक शेयर का वैल्यू 500 रुपए बना दिया, मतलब 500 रुपए में मैं एक एक शेयर के हिसाब से बेचना चाहता है, मतलब 500 शेयर के हिसाब से 500 रुपए के हिसाब से 1000 से डिवाइड किया, मतलब 1000 शेयर होगा टोटल, उसमें से कुछ शेयर हर शेयर में 500 रुपए के हिसाब से पब्लिक को बेचना चाहता है। अभी ये तो बेचना चाहता है, फिर भी ये तो मतलब अगर इसको बेचने के लिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी जगह पे किसी बड़ा एक्सचेंज में इसको लिस्ट करना होगा, उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट का जितना भी अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट प्रॉपर वैल्यूएशन, गवर्नमेंट का जितना भी प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, अगर गवर्नमेंट आके चेक करके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी प्रॉफिट है, सब कुछ देकर अगर कंपनी अगर लिस्ट करने से आगे बढ़ने का ताकत है तो लिस्ट होगा। जब लिस्ट होगा तब उसको कहता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम भी सुना होगा कभी आईपीओ, मतलब किसी भी कंपनी का आईपीओ लिस्ट हो रहे, लॉन्च हो रहे करके हम भी सुना होगा, मतलब यही है। मतलब जैसे जॉर्ज कुटी उसने क्या है, उसने लिस्ट किया, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने उसको पूरा वैल्यूएशन निकाला, उसके बाद 1000 से डिवाइड करके पर शेयर, मतलब पर आईपीओ 500 का आईपीओ है, मतलब हर शेयर के ऊपर 500 रुपए पब्लिक अगर देखकर खरीद सकता। जैसे आईपीओ आ गया, आईपीओ का डेट आ गया, इसको किसी जगह पे किसी मतलब बड़ा गवर्नमेंट रेगुलेटेड जगह पे इसको लिस्ट करना होगा, आईपीओ को लिस्ट करना होगा। उसके लिए इंडिया में 2 एक्सचेंजेस अवेलेबल है, पहला है एनएसई, दूसरा है बीएसई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसने क्या किया, उसका कंपनी का आईपीओ एनएसई में नहीं तो बीएसई में लिस्ट करना चाहता है, किसी जगह पे लिस्ट किया। इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के बाद लिस्ट किया 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अभी हम एनएसई क्या है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जितना भी ऐसे अभी तो जॉर्ज कुटी ने चिप्स फैक्ट्री का जो आईपीओ निकाला, ऐसे काफी मतलब कब से ये एनएसई शुरू किया था, एनएसई 1992 में एनएसई स्टार्ट किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसका अंदर 2002 कंपनीज लिस्टेड है। अभी हमने एक नया कंपनी लिस्ट करना चाहता है, इसका पहले से 2002 कंपनीज एनएसई के ऊपर लिस्टेड है, मतलब 31 साल का एक्सपीरियंस हो गया एनएसई एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ओके, इसका वैल्यूएशन और इसका वैल्यूएशन इंडेक्सेस ये सब कुछ है, इधर आप लोग को पढ़ सकता। बट मैंने इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, एनएसई है, एनएसई के ऊपर लिस्ट किया, नहीं तो बीएसई के ऊपर। बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2 स्टॉक ब्रोकरेज है बड़ा, अभी किसी भी जगह पे इसको लिस्ट कर सकता। अभी उसने एनएसई में लिस्ट किया होगा, नहीं तो बीएसई में लिस्ट किया होगा। इसमें बीएसई कब से शुरू है, 147 ईयर्स एगो बीएसई ने मतलब बीएसई पहला
स्टार्टिंग किया था, मतलब 1875 में शुरू किया था बीएसई। अभी बीएसई के ऊपर कितना कंपनीज लिस्टेड है? 5307 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है बीएसई के ऊपर। अभी जॉर्ज गुटी एक नया आईपीओ लेके आया, ये भी आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, पब्लिक खरीदना शुरू हो जाएगा। ये 5307 के जगह पे 5308 हो जाएगा टोटल लिस्टेड कंपनीज। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जॉर्ज गुटी ने कंपनी को आईपीओ लेकर आ गया और एनएसई को ऊपर लेकर आ गया। अभी आ गया हमारा पीपल्स कैसे खरीदेंगे ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को, नहीं तो चिप्स फैक्ट्री का एक स्टॉक को कैसे खरीदेंगे? इसके बीच में एक मीडिएटर चाहिए, उसको कहता है क्या कहता है? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर्स कौन सा है? शेर खान, आईसीआईसी डायरेक्ट, एक्सिस, कोटक, मोतीलाल, सरोदा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, काफी फायर्स, काफी अलग अलग ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल है। कुछ फुल सर्विस ब्रोकर्स है, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स है। हम आगे वीडियो में ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाला है, कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा, किसमें अकाउंट खोलना है सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए। दोस्तों इतना जानकारी होना चाहिए। उसी स्टॉक जो लिस्ट किया हुआ आईपीओ को खरीदने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर की जरूरत चाहिए। वो जो स्टॉक ब्रोकर पीपल्स इस्तेमाल करके उसको खरीद के हमारा हाथ में आ जाएगा। मतलब मैं और आप जैसे आदमी को खरीदने के लिए ये स्टॉक ब्रोकर का मदद लेना होगा। इन लोगों का जो फायदा है स्टॉक ब्रोकर का, जब स्टॉक को खरीदना और बेचने के टाइम कुछ ब्रोकरेजेस मिलता है, वही तो ये जो स्टॉक ब्रोकर का फायदा है। अभी आ गया सेबी। सेबी मतलब एक गवर्नमेंट रेगुलेटर बॉडी है, हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है। इसका फाउंड हुआ 1992 में। इसका सिक्योरिटी मार्केट, ये जुडिशियल इंडिया, इसका काम है सही जगह पे सही तरीका से जो कंपनी का वैल्यूएशन ढूंढ के वैल्यूएशन पता करके आईपीओ में लिस्ट करना है क्या नहीं करना ये डिसाइड करना, उसके साथ में कितना अमाउंट में आईपीओ रिलीज करना और कब रिलीज करना और पीपल्स को कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और पीपल्स अगर स्टॉक को खरीदना और बेचने के टाइम में किसी भी अगर प्रॉब्लम्स होने नहीं देना, ये सब कुछ ये सेबी का काम है। सेबी बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऊपर काम करता है। इसलिए अगर किसी भी आदमी अगर किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना बेचने के टाइम में किसी भी तरीका का एरर और फेलियर्स नहीं हो सकता। प्रॉपर हर स्टॉक ब्रोकर के ऊपर पढ़कर उसको अगर वो किसी भी तरीका से फ्रॉड काम कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना, और उसको अगर प्रॉपर अच्छा रूल्स एंड हमारा इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन देना, ये सब कुछ सेबी का काम है। अभी आ गया इन्वेस्टर्स का क्या प्रॉफिट है। अगर मैं इसमें एक शेयर का बात किया, म्यूचुअल फंड के ऊपर आने के बाद क्या है, म्यूचुअल फंड का हो जाएगा। ये जो भी बात कर रहा है वो म्यूचुअल फंड का भी हो जाएगा। मतलब अभी इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट क्या है, पहला है डिविडेंड। दो तरीका से शेयर के ऊपर से दो तरीका से प्रॉफिट मिलता है। पहले बात, इन्वेस्टर्स ने जॉर्ज गुटी इसका जो चिप्स फैक्ट्री का आईपीओ कितना में लिया, 500 रुपये में। उसमें अगर अगला क्वार्टर में नहीं तो अगला साल में जब कंपनी आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के टाइम में मुताबिक अगर कंपनी अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो जब हर क्वार्टरली रिजल्ट में जॉर्ज गुटी उसका कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है वो डिक्लेयर करेगा। वो जो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आगे कंपनी का जो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा, और कुछ अमाउंट जितना भी पीपल्स इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी के ऊपर उसको कुछ परसेंटेज डिविडेंड का मुताबिक डिविडेंड का रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब इन्वेस्टर्स हैप्पी भी होना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने का, और इसको डिविडेंड को देके और भी बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी मतलब ये मोटिवेट करने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करता है।
कुछ कंपनी 1% डिक्लेयर करता है, कुछ कंपनी 2, कुछ कंपनी 3-4%, 5% तक, कुछ कंपनी FT का बराबर भी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला कंपनी है। ये पहला इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट है डिविडेंड, एक क्वार्टरली मिल जाएगा। हमारे पास जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी इनटू कितना अमाउंट पर शेयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसका गुणा करके एक अमाउंट एक तो चेक के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट हमारा जो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अभी हमारा अगला प्रॉफिट है, इन्वेस्टर्स का अगला प्रॉफिट है, उसमें क्या है, शेयर प्राइस ग्रोथ। अगर कंपनी अच्छा काम करेगा तो डिविडेंड भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ में हमारा स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 500 हमने जब लिया था 500 था, फिर पीपल्स हमारा जैसे आदमी पढ़ाई किया, जॉर्ज गुटी का जितना भी काम है अच्छा हो रहा है और आगे काफी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंपनी, तब क्या है, इसका शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 500 से अगर 550 तक पहुंच जाएगा तो 50 रुपया पर शेयर में हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हमें इसका सबसे अच्छा एक चीज है, हमें कभी भी हमारा स्टॉक को विड्रॉ कर सकता, स्टॉक को बेचकर कभी भी, लिक्विडिटी इतना ज्यादा है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मार्केट ओपन है तुरंत हम बेचकर हम उस स्टॉक का पैसा हमारा अकाउंट में विड्रॉ कर सकता। ओके, इसलिए दो प्रॉफिट है इन्वेस्टर्स का, एक तो डिविडेंड का मुताबिक, दूसरा शेयर प्राइस ग्रोथ होने के बाद जितना प्राइस ग्रोथ हुआ उतना प्राइस भी हर शेयर में हमें मिल जाएगा। हम हमेशा इन्वेस्ट करने के टाइम पहले चीज लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक टिक टाक रिटर्न भी निकलना चाहिए। क्योंकि लो रिस्क क्यों, हम अभी छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद क्या है, हमारा कैपिटल बड़ा हो जाएगा। जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो क्या है, हमारा वो जो अमाउंट को प्रोटेक्शन देना भी काफी जरूरी है। इसीलिए हम लो रिस्क और टिक टाक रिटर्न के ऊपर फोकस करेंगे। अभी हम लो रिस्क है तो हम इक्विटी डिलीवरी के साथ भी जा सकता, और म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये हर अलग अलग जगह पे हमारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करेंगे। अगर किसी भी गोल्ड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी हम स्टॉक के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, तो हमारे को टोटली एवरेज टिक टाक रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करेंगे। हमारा तरीका वही होगा, हम कुछ अमाउंट स्टॉक के ऊपर, कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड के ऊपर, कुछ अमाउंट गोल्ड के ऊपर, कुछ अमाउंट रियल एस्टेट के ऊपर, कुछ अमाउंट बॉन्ड के ऊपर, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल एवरेज हम टिक टाक रिटर्न निकालेंगे। उसका मिनिमम ईयरली हमारा टारगेट है 20 to 30%। अगर 20% भी अगर ईयरली रिटर्न जनरेट कर सकता है तो लगभग एक 10 साल के बाद हम एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल फ्रीडम हम टारगेट अचीव कर सकता। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो का अंदर जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा। इसका जो प्रैक्टिकल सेक्शन, बाकी सब कुछ आप लोगों को आगे मिल जाएगा। इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन सा स्टॉक ब्रोकर चुनना है, और किस हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता, और सेलेक्ट करने के टाइम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिल जाएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पक्का कमेंट करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिए। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को 1 by 1 इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। और मेरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूर पहला वीडियो को देखकर इस वीडियो में आ जाए, तब भी हमारा जो मोटिव क्या है, कौन हमारा गोल क्या है, यह सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट व्यू आ जाएगा। पहला वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात किया, उसका रॉ मटेरियल्स क्या है वो हम कैलकुलेशन डिस्कस किया। उसको रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, उसके लिए 2 रॉ मटेरियल्स चाहिए। पहला रॉ मटेरियल्स आप लोग करना है, दूसरा रॉ मटेरियल्स हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर इसके साथ साथ में और भी अच्छा रॉ मटेरियल्स आपको ढूंढ सकता, जो आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है उसके साथ साथ में आगे बढ़ना है। इस चैनल का अंदर ज्यादा मार्केट के ऊपर अगर खर्चा करने के लिए मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर कम टाइम
इस्तेमाल कर लीजिए। बड़ा टाइम फ्रेम में अच्छा लेवल्स में एंट्रीज लेकर टिक टाक रिटर्न निकालने के लिए इस चैनल काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे भी आप लोगों का काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएगा। अगला वीडियो तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।